शतं दधामि शतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तार्थमवतु अवतु भवतु वक्तारम् भवतु वक्तारम् Ram Jai Jai Ram Shri Ram Shri Ram Jai Jai Ram Shri Ram Jai Shri Ram Jai Ram
जय जय राम। श्री राम 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 जय जय जय
जय श्री जीवन में जब हम लोग किसी लक्ष्य का वर्ण कर लेते हैं, किसी ऐसे लक्ष्य का वर्ण करते हैं, चुनाव करते हैं जो लक्ष्य हमको प्रिय है, जो हमको कहीं न कहीं महिमामय लगता है, उसमें हमारी आदर बुद्धि है। तो लक्ष्य ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको हम प्रेम न कर सकें। यदि ऐसा कोई लक्ष्य है तो वास्तव में वो हमारा लक्ष्य होता ही नहीं, वो तो हमारे ऊपर सौंपा हुआ, हमारे ऊपर थोपा हुआ किसी और का ही लक्ष्य होता है। लक्ष्य वही हो सकता है जिससे हम प्रेम कर सकें, जिसको हम चाहें और जिसको पूरे दिल से चाहें। और अगर ऐसा नहीं है, मान लीजिए, तो पहली ही घटना नहीं घटी, आगे की घटना बिल्कुल नहीं घटेगी। इसलिए यह आवश्यक है कि आपके जीवन में जो लक्ष्य है उसकी कीमत को पहले हम पहचानें, उसके आकर्षण को समझें, उसकी महिमा को समझें। इट हैज टू बी अट्रैक्टिव, ग्लोरियस, इन माई आईज एट लीस्ट, कि जिसको अचीव करने पर हमें लगे कि यस, आपको कुछ मिला, है ना। लक्ष्य ऐसा हम फॉलो कर रहे हैं, ऐसे लक्ष्य के पीछे जा रहे हैं जिससे हम प्रेम ही नहीं करते, है ना। ऐसे लक्ष्य के पीछे जा रहे हैं जिसको पा लेने पर भी हमको कोई खास न लगे, तो ऐसा लक्ष्य वास्तव में हमारे जीवन में कोई उत्थान नहीं कर सकता, हमारे भीतर की सोई हुई सामर्थ्य को जगा नहीं सकता। वो तो रूटीन लाइफ है, जो जो सामने आया वैसा वैसा हम करते चले गए। तो विकास का पहला जो बिंदु है, जहां से हम विकास का आरंभ करते हैं, वो बिंदु यही है कि हमें पहले कोई ऐसा लक्ष्य मिले जिससे हम प्रेम कर सकें, जिसको अप्रिशिएट कर सकें, जो हमारे मन को आकर्षक लगे। और इतना पर्याप्त नहीं है कि जिसको पाने के बाद अपने भीतर कृतार्थता की अनुभूति हो, कृतकृत्यता की अनुभूति हो, एक सेटिस्फैक्शन लगे कि अगर ऐसा मिल गया तो हमने जीवन में कुछ, है ना, हासिल किया, कुछ पा लिया। ऐसा कोई गंभीर लक्ष्य हमारे सामने होना चाहिए। और कल मैं निवेदन कर रहा था, वो दो हो सकते हैं, अभ्युदय या निश्रेयस। श्रुति माता इस विषय में हमको सुझाव देने के लिए तैयार हैं। वो कहती हैं, लक्ष्यहीन जीवन कोई जीवन होता ही नहीं, और पशु का जीवन है। भूख लगी तो आवाज दी, प्यास लगी तो आवाज दी, प्यास लगी तो तालाब के पास चले गए,
भूख लगी तो घास चरने लगे, है ना, या शिकार किया और क्षुधा की शांति कर ली, बात पूरी हुई। ये कोई जीवन है? उनके जीवन में कोई विशेष लक्ष्य नहीं है। रोज का जीवन जीते हैं वो। और कई बार हम बात करते हैं लोगों से तो लोग इसको ग्लोरीफाई करते हैं कि मैं तो रोज रोज जीता हूं, हमारी कोई योजना नहीं है। अरे आपकी कोई योजना नहीं है और आप मनुष्य हो। रोज का जीवन कौन जीता है? पशु जीता है ना। भविष्य आपके सामने है और परमात्मा ने आपको ऐसी बुद्धि दे रखी है कि आपकी बुद्धि भविष्य में जा सकती है। आप अपनी कल्पना का भविष्य बना सकते हो। नहीं, यह सामर्थ्य निसर्ग ने आपको दे रखी है और यदि हम उसका उपयोग न करें तो ये इट इज अ वेस्ट। ये गलत तरीका है, शास्त्रीय रीति नहीं है। ये शास्त्र ये नहीं कहता कि आप रोज का जीवन जियो, तो स्पष्ट बोलता है श्रेय और प्रेय, अभ्युदय और निश्रेयस, ये दो लक्ष्य सामने हैं। आपको जो ठीक लगता है आप उसका वर्ण अवश्य करो। मुलुंड में एक बार यज्ञ हो रहा था तो मैं वर्ण वर्ण कई बार बोला, तो वहाँ महाराष्ट्र के लोग ज़्यादा थे। तो उतरने के बाद वहाँ कुलकर्णी जी उस समय सेक्रेटरी थे, बोले स्वामी जी वर्ण वर्ण बहुत बोल रहे थे आप, वर्ण माने यहाँ दाल होता है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था। दूसरे दिन मुझे ये व्याख्या करनी पड़ी कि नहीं भाई, वर्ण माने चुनाव। अभी बोल रहा था मैं तो शंका हो गई कि कहीं यहाँ भी ऐसा ही ना अर्थ ले लिया जाए। वर्ण माने चुनाव। स्वयंवर शब्द सुना है आपने, तो वर्ण करना, चुनाव करना। तो जो आपको ठीक लगता है, प्रिय लगता है, और मुझे कई बार ऐसा भी मनन करने पर लगता है कि लक्ष्य में एक तो आकर्षण हो, महिमा बुद्धि हो, और दूसरे ऐसा लगे कि मैं इसको हासिल कर सकता हूं, अचीवेबल हो। ऐसा कोई लक्ष्य हमें खींच नहीं सकता। हमने ले तो लिया कि मैं प्रधानमंत्री होता तो। एक आर्टिकल लिखने को हम लोग जब पढ़ते थे स्कूल में, कॉलेज में, तो कई बार इस तरह के टॉपिक दिए जाते थे टीचर्स की ओर से, यदि मैं इस देश का प्रधानमंत्री होता तो क्या क्या करता। अब है ना, उड़ाए जा रहे हैं महाराज। तो अब बच्चों की बुद्धि क्या करता? फीस कम कर देता या फीस बढ़ा देता, और क्या करता? महीने में छुट्टियां बढ़ा देता। इस तरह की बातें नहीं। सचमुच में कौन सा लक्ष्य हमारे भीतर की शक्ति को जगाएगा, इसको ढूंढना चाहिए। उसको पकड़ना चाहिए। कल जैसे मैं निवेदन कर रहा था कि यह केवल और केवल लक्ष्य ही है जो आपके भीतर की अनंत शक्तियों को जागृत कर सकता है। महात्मा गांधी एक बहुत अच्छे वकील हो सकते थे, यस, उनकी उपलब्धि इससे बड़ी नहीं हो सकती थी, लेकिन उनके जीवन में एक बड़ा लक्ष्य आ गया। हाँ, देखो, वही एक साधारण से दिखने वाले व्यक्ति, उन्हीं में इतनी शक्तियां जागृत हो गईं कि आप उनको राष्ट्रपिता बोलते हो। हाँ? तो छोटी बात है ये।
तो ये लक्ष्य ही है जो किसी व्यक्ति को महान बनाता है। और अलग लक्ष्य नहीं है तो आपके भीतर सारी सामर्थ्य होने के बावजूद हम एक साधारण से इंसान होके रह जाते हैं। एक कॉमनर है ना, एक मीडियाकर। नहीं, शास्त्र तो आह्वान करता है, जीवन में एक लक्ष्य होना ही है और उसमें 3 विशेषताएं होनी चाहिए। मैं उससे प्रेम कर सकूं, वो मुझको आकर्षक लगना चाहिए। एक, मैं उसको हासिल कर सकता हूं, ऐसा लगना चाहिए। और तीसरा है कि उसको पाने के बाद मुझे कहीं न कहीं एक गहरा संतोष, एक कृतार्थता, कृतकृत्यता की अनुभूति होनी चाहिए। लगे कि जीवन में मैंने कुछ पा लिया है। कोटेबल हो कि यस, अगर आज आपसे पूछा जाए कि आपको क्या लगता है जीवन में आपने क्या पाया है, तो हो सकता है आपको कोट करने को आपके जीवन में कुछ खास न हो। यू कांट मेंशन इट। अपने अपने दिल में सोच लो आप। कल को आपका बच्चा, आपका मित्र पूछ ले कि अपने जीवन में आपको क्या लगता है कि आपने ये चीज हासिल करी है और इस पर आपको संतोष है। अपने अपने मन में उत्तर दो। कुछ कोटेबल है। जब हमें स्वयं लगता है कि मैं ऐसा कुछ अभी नहीं कर पाया हूं जो कि कोट करने लायक हो, तो जरा सोचिए धर्मराज की सभा में वो क्यों अप्रिशिएट करेंगे आपको, तो परमात्मा की सभा में वो क्यों, जब आप स्वयं अप्रिशिएट नहीं कर पाते हो तो आप उनसे ऐसी आशा कैसे कर सकते हो, है ना। तो लक्ष्य में महानता अवश्य होनी चाहिए, आकर्षण अवश्य होना चाहिए, लेकिन साथ में वो हमारे पहुंच के अंदर हो, है ना, हम उसको पा सकते हैं, ऐसा भी अवश्य लगना चाहिए। तो ऐसी कोई चीज सामने रखें। अगर है तो फिर यात्रा तो शुरू हो गई, और अगर नहीं है तो सच में बोलूं तो यात्रा शुरू नहीं होती। सामर्थ्य चाहे जितनी हो, हम सत्संग भी करते हैं, श्रवण भी करते हैं, लेकिन जीवन में एक रूटीन लाइफ रहती है, कोई खास उसमें जिसको आप यात्रा बोल सके ऐसा कुछ होता नहीं है, है ना। तो यहां तो हनुमान जी महाराज के सामने एक लक्ष्य है ना, इस वानरी दल के सामने एक लक्ष्य है, सीता जी की खोज करना है। अध्यात्म में सीता जी भक्ति की प्रतीक मानी जाती है ना, ये गोस्वामी जी ने स्वयं कहा है। चित्रकूट में 5 वृक्ष लगाए गए, पंचवटी बोलते हैं उसको, है ना, बट पीपर पाकरी रसाला, सुंदर 5 वृक्ष लगाए, और लक्ष्मण जी ने स्वयं उसका चबूतरा बनाया मिट्टी का, सीमेंट तो था नहीं, है ना, ईंट नहीं, मिट्टी का अच्छा चबूतरा बड़ा बनाया, और जानकी जी गोबर से उसको लेप करके, हाँ, बिल्कुल पवित्र रखती थी। और आसपास तुलसी के वृक्ष हैं, तुलसी के पौधे लगे हुए हैं, पुष्पों के पौधे लगे हुए हैं, तो बिल्कुल एक सात्विक वातावरण की सृष्टि चित्रकूट में इन लोगों ने की है। और भगवान प्रतिदिन मंदाकिनी में स्नान करते हैं
वहाँ मंदाकिनी नदी बहती है, गंगा जी का ही एक रूप माना जाता है। वो मंदाकिनी में स्नान करके संध्या वंदन करते हैं, ध्यान करते हैं। भगवान राम की दिनचर्या बड़ी कसी हुई थी। प्रतिदिन अभिषेक करते हैं भगवान शंकर का, और तब तक समय हो जाता है तो ऋषि लोग मिलने आते हैं। तो ऋषियों की सभा बैठती है और जानकी जी और भगवान उसके बीच में बैठते हैं और शास्त्र चर्चा होती है। आप कल्पना करो ये वनवास कितना सुखद है। अध्यात्म के गूढ़ विषयों पर चर्चा होती है, स्मृतियों पर, श्रुतियों पर, पुराणों पर वाद होता है, चर्चा संवाद होती है। लक्ष्मण जी हमेशा सेवा में पहरेदारी। तो वो चर्चा सुनते हैं, लेकिन मुख्य काम उनका है कि कोई बाधा न डाले। यह जो सभा है इसमें कोई विक्षेप न पैदा करे, तो वो इसका ख्याल रखते हैं। ऋषि की सभा में भगवान राम जानकी जी कैसे शोभा देते हैं, गोस्वामी जी ने लिखा, लसत मंजु मुनि मंडली मध्य सीय रघुचंद। मुनियों की मंडली है और उसके बीच में सीता जी और भगवान राम। लसत, लसत माने विलसत, उसके बीच में आनंद से उनका चित्त विलास करता है, आह्लादित रहता है, प्रफुल्लित रहता है। ओहो, मैं तो इलाहाबाद वाली हिंदी बोलने लगा। सुनिए, इसका भी स्वाद होता है। तो चित्त उनका आह्लादित है, प्रफुल्लित है। और ऐसी स्थिति में गोस्वामी जी को उपमा याद आई। बोले ये कैसा लग रहा है, जैसे ज्ञान सभा जनु तनु धरे भगति सच्चिदानंद। जैसे ज्ञान की सभा हो और उसमें भक्ति और सच्चिदानंद ब्रह्म बैठा हो। हाँ, ऐसे मुनियों की सभा में जानकी जी और श्री राम विराजते हैं। तो श्री राम तो सच्चिदानंद ब्रह्म हुए और जानकी जी भक्ति। देखो, तो अध्यात्म में जानकी जी भक्ति की प्रतीक हैं। और आप जानते हो ब्रह्म तो आपके दिल में रहता है, सारे शास्त्र ये बोलते हैं। यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन। तो निहितम गुहायाम सभी लोग बोलते हैं, ठीक है। गोस्वामी जी ने भी कहा कि ब्रह्म तुम्हारे दिल में है। अस प्रभु अछत हृदय अभिकारी। ऐसा सच्चिदानंद परमात्मा आपके हृदय में रहता है, लेकिन सकल जीव जग दीन दुखारी। तो आनंद स्वरूप परमात्मा आपके हृदय में रहता है और आप दुखी रहते हो। जैसे गड़ा हुआ धन है ना, आपकी चारपाई के नीचे हो और आप भूखों मरते हो। तो उसको निकालने वाला कौन है? उस आनंद स्वरूप परमात्मा से हमारी पहचान कराने वाला कौन है? वही भक्ति। भक्ति साधन भी है और सिद्धि भी है। उस भक्ति की खोज में है हनुमान जी। आज पकड़ में आता है ना, यह जो वानर दल है वो किसकी खोज में है? इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो सीता जी की खोज में निकला है, लेकिन अध्यात्म की दृष्टि में देखा जाए तो भक्ति की खोज में है। साधक हैं ये सब के सब लोग। एक आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कि हमारे जीवन में भक्ति माता का प्रसाद प्राप्त हो, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो,
बस इसके लिए वो लोग निकले। तो आप जानते हो, कल हम लोग पढ़ रहे थे कि पहले बड़ा उत्साह था। ओहो हो, वन में, सर में, नदी में, सब जगह खोजते हैं। कहूं मुनि मिले ही ता ही सब घेरे ही, और कोई मुनि मिल जाए तो घेर के पूछते हैं, तुमने देखा है? तो ये साधक लोग पहले ऐसा ही उत्साह दिखाते हैं। लेकिन सफलता जरूरी नहीं कि तुरंत मिलनी शुरू हो जाए। कई बार समय लग जाता है और कई बार समय ज्यादा लग जाता है। उस समय असली परीक्षा होती है। उस समय जो चीज हमारे काम आती है उसको बोलते हैं धीरज। सौरज धीरज तेहि रथ चाका। गोस्वामी जी कहते हैं हमारे जीवन में दो पहिए हैं चलने के लिए, एक शौर्य है और एक धैर्य है। शौर्य माने ऑफेंसिव सिस्टम। आपके सामने एक चुनौती आती है एंड यू गो फॉर इट। आपके सामने एक लक्ष्य आता है और आप उसकी ओर बढ़ते हो और पूरी शूरवीरता के साथ बढ़ते हो। तो एक कैपेसिटी आप में ये है। लेकिन जब आप बढ़ते हो तो बीच बीच में विघ्न आता है और देरी लगती है। उस समय उत्साह धीरे 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 ठंडा। उस समय जो चीज हमको लक्ष्य में बनाए रखने वाली है वो कौन है? बोले धीरज। दैट इज द डिफेंसिव सिस्टम, इनबिल्ट है। बात केवल इतनी है कि हम उसको विकसित नहीं कर पाते। हमारे भीतर परमात्मा ने उत्साह भरा हुआ है और धीरज भी रखा हुआ है। दोनों न हो तो गाड़ी आगे बढ़ती नहीं है। क्योंकि यह जीवन का अनुभव है कि किसी भी व्यक्ति को निरंतर सफलता नहीं मिलती। जैसे सफलता एक सच्चाई है, वैसे ही जीवन में असफलता भी एक सच्चाई है। और उस समय अपने को लक्ष्य में बनाए रखना ये उत्साह से नहीं होता। उसके लिए जो वृत्ति चाहिए वो धीरज। देखो वो धीरज भी आखिर उसका भी कोई मर्यादा होती है। यहाँ तो वानरी दल जो है, बंदरों का जो दल है, वो मरन चाहत अब बिनु जल पाना। हनुमान जी को लगा कि अरे रे अब तो इनकी अति हो गई। अब इनके भीतर का जो साधक है अब वो तो मरना चाहता है। बहुत समय लग गया। तब क्या व्यवस्था की उन्होंने, बहुत सुंदर। ऊपर गए, वहां देखा कि एक गुहा है, उसमें जल के पंछी आते जाते हैं। सबको ले जाके ऊपर दिखाया कि देखो यहां जाना चाहिए, यहां पानी होना चाहिए। तो आ गए कई हनुमंत ही लीना, बैठे विवर विलंब न कीन्हा। हनुमान जी ने लीड किया और सब लोग अंदर गए। अच्छा, वहां स्वयं प्रभा नाम की तपस्विनी विराजमान है। सरोवर है, उपवन है, मंदिर है छोटा सा। और स्वयं प्रभा ने सबको जलपान कराया, लोगों ने फल खाया, स्वस्थ हो गए और दो उपदेश दिए, है ना। मूदहु नयन विवर तजी जाहू। एक कल का प्रवचन है, आपके चित्त में उसको मैं जागृत कर रहा हूं। इसको बोलते हैं लोग रिकैप। जब तक वो जुड़े नहीं तार तब तक बात बनेगी नहीं। तो कल क्या कहा था उससे जुड़ना जरूरी है। मैं ये मान के नहीं चलता कि आप सब लोग बिल्कुल जागृत करके बैठे होंगे।
हमारे शास्त्रों में एक स्नान बोला जाता है, गज स्नान बोलते हैं उसको। गज स्नान समझते हो ना? हाथी जो है 2-3 घंटे नहाता है पानी में, बहुत बढ़िया तरह से नहाता है। नहाने के बाद जब वो बाहर निकलता है तो पाउडर लगाता है, धूल उड़ाता है अपने ऊपर, लोटता फोड़ता है। तो हमारे महात्मा लोग कहते हैं कि कई बार हम साधक लोग भी सत्संग में, प्रवचन में खूब नहाते हैं, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा। इसके बाद जैसे ही बाहर जाते हैं, वो ठीक कह रहा हूं ना मैं? फिर गज स्नान होता है, धूली प्रक्षेपण। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए ताजा करने की जरूरत है। तो मैं बोल रहा था, 2 उपदेश दिए हैं। मुंह दहु नयन बिबर तजी जाहू, पई है उसी तही जनी पछिताहू। एक तो उन्होंने कहा कि सीता जी अवश्य ही तुम लोगों को मिलेंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लक्ष्य के विषय में कभी संदेह मत करो, अवश्य 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 मिल के रहेंगी। और साधना क्या बताई? मुंह दहु नयन, अपने नेत्र बंद करना सीखो। यहां लोगों ने नेत्र बंद किया, वानर लोगों ने, और जब आंख खोली है तो समुद्र के तट पे अपने आप को पाया। ये स्वयं प्रभा आध्यात्मिक जीवन में कौन है? तो हमारे आचार्यों ने कहा कि ये सत्संग है ना। जब हमारे भीतर का साधक मुरझाने लगे, जब कमजोर पड़ने लगे, जब मरने को हो जाए, उस समय अगर उसको कोई जीवित कर सकता है, फिर से उसको प्रफुल्ल कर सकता है, तो वो सत्संग ही है। कई बार सिद्धवाड़ी आते हैं, आप में से बहुत से लोग आए हुए हैं, आते हैं लोग तो बोलते हैं कि बैटरी चार्ज करने आए। यू डू से लाइक दिस, बैटरी चार्ज हो गई। बैटरी चार्ज हो गई माने पहले डिस्चार्ज हो रही थी, तभी तो आप मानते हो ना कि डिस्चार्ज हो रही थी। तो हमारे भीतर का जो साधक है वो धीरे धीरे मुरझा रहा था, कमजोर हो रहा था, दुर्बल हो रहा था। जब ठीक ठीक सत्संग मिल गया तो फिर से जलपान कर लिया, फल भी खा लिया, ताजा हो गया सब कुछ, और नए उत्साह से वो व्यक्ति फिर से अपने लक्ष्य में संलग्न होता है। एक सच्चाई है। तो सूत्र ये है कि जब जब हमारे भीतर साधक मुरझाने लगे तो कॉन्शियसली, ऐसा नहीं कि आपके पास निमंत्रण पत्र जाए कि एरिया नंबर 12 में यज्ञ हो रहा है, हमारे ऊपर एहसान करने के लिए आप पधारो। ऐसा तो क्या सत्संग होगा ये तो। नाना जिसको भूख लगती है ना, अपने अनुभव से बोल सकते हैं, वो तो मिलों जाते हैं लोग। क्या मिलों, क्या एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं। तो पई हो अवश्य जाना चाहिए। अगर कोई सचमुच में अपने आप को साधक कहता है तो उसके भीतर जब जब कुछ लगे कि कुछ कम हो रहा है, इंटेंसिटी कम हो रही है, वेग कम हो रहा है, सत्संग में जाना चाहिए। बैठे विवर विलंब न कीना, देर नहीं करनी चाहिए, नहीं तो शायद मुरझाई जाए, बेहोश हो जाए। जाना चाहिए। वो संत ही है। पहचान कैसे हुई? हनुमान जी महाराज ने 3 पंछियों का नाम लिया, चक्रवाक बक हंस उड़ाही। तो बोले इस बिल में
इस गुहा में 3 तरह के पंछी जाते हैं। ये चक्रवाक है एक, तो ये सकाम है, हाँ, प्रेमी है ये आता जाता है। दूसरा बगुला है, तो बगुला भगत तो आप जानते हो तो उसका लक्ष्य कुछ और होता है और ढोंग कुछ और करता है। ये बगुला भी जा रहा है और हंस भी जाता है तो महात्मा लोग बोलते हैं कि किसी महात्मा के पास अगर ये तीनों पंछी जाते हों, हाँ हाँ, समझना चाहिए यहाँ पानी जरूर होगा मैंने देखा है, गुरुदेव के साथ रहता था, ये तीनों पंछी आते थे महाराज, बिल्कुल देखा है। सकाम लोग भी जाते थे, ऐसे लोग भी जाते थे जो वहां पर शेर का पूछते थे कैसा क्या करूं। मैंने कहा व्हाट ए मिसयूज हाँ, सकाम लोग भी जाते थे, चक्रवाक लोग, और बगुला भगत भी जाते थे, ये भी मैंने देखा है। गुरुदेव को साष्टांग प्रणाम किया और ऑफिस से 5,000 रुपया निकलवा के धीरे से चले गए। मैं नाम नहीं लेता क्योंकि कुछ लोग उनको जानते होंगे यहाँ, तो किसी का नाम क्यों खराब किया जाए। मुझे बड़ी हंसी आई, मैंने कहा कमाल है, देखो भला। और लेने के बाद फिर प्रणाम करने गए जनाब, क्या बढ़िया बात है। बगुला जब पानी में खड़ा होता है, आहा, एक टांग पर, बिल्कुल समाधि में होता है, निरुद्ध अवस्था है उसकी, नजर कहाँ है, मछली आई तो बस एकदम तत्पर होता है देखो। तो कई लोग साधक दिखाते हैं, होते नहीं, उनका लक्ष्य कुछ और होता है, चलो वो भी जाते हैं, संत है तो उसके पास वो लोग भी जाते हैं। और तीसरी एक वैरायटी है हंस, जो सचमुच के जिज्ञासु हैं, जो कोई कामना लेके नहीं गए वहां, कोई छल नहीं है ना, केवल और केवल परमार्थ के लिए जिज्ञासा के वशीभूत होकर के जो साधक वहां जाता है, वो कौन है? बोले हंस, विवेकी। हंस माने नीर और क्षीर का विवेक करने वाला। तो तीनों पंछी जहां जाते हों वहां पानी तो होगा, तब तो जाते हैं ना।